इस नियम को आप लोगों ने इतना तिरोहित किया कि हम तड़प उठे। क्षमा के साथ बधाई। अग्रिम अनवरत निंद्य बधाई। धन्वंतरी महाराज के अवतरण की बधाई, प्राकट्य की बधाई है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य, अमृत कृपा प्रभु की आप पर, और नरकासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण की कृपा, स्वास्थ्य, सौंदर्य, सुमति और संतति की कृपा करे। यम यमी यदूर परिवार में, समाज में सौहार्द, प्रेम, शांति स्थापित रहे, सुशोभित रहें। ये सब कोई कठिन कार्य नहीं, कोई असंभव नहीं, कोई अनहोनी नहीं। ये होनी है और होनी तो होके रहेगी, अनहोनी ना हो। इसी होनी की बधाई अग्रिम अनवरत अनिंद्य। नमस्कार आपको इस विशेष अवसर पर, और आप इसके पात्र हो रहे हैं हमेशा। प्रभु प्रेम से परिपूर्ण, सनातन के सिद्धांतों से ओतप्रोत, मानव धर्म के परिपालन में जुटे हुए मनुष्य जीवन के साफल्य के लिए धन्वंतरी भगवान श्री धन्वंतरी के प्राकट्य दिवस से और आश्रम से जुड़े हुए सभी संस्थानों और उनकी गतिविधियों के जो पुरातन नियम चले आ रहे हैं, उन नियमों में गत वर्षों से बहुत ढील, बहुत लापरवाही, उस अनुशासन के पालन में, उस निज शासन, निज पर शासन फिर अनुशासन के पालन में जो हुई है, ऐसा पारब्रह्म श्री परमेश्वर मोक्षाधिपति की आज्ञा से को रोकते हुए कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, जिसका सभी संबंधित लोग, प्रेमी जन, सुधी जन विशेष ध्यान रखें और बड़े ही प्रेम, बड़ी आनंद, अहोभाग्य भाव से अब उन सब का हमें पालन करना चाहिए। इस अवसर पर मैं बड़ी विनम्रता और सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन अनुशासन और नियमों की रिकैपिटुलेशन यानी एक बार पुनर्दोहराहन करना चाहता हूँ, और ये विश्वास करता हूँ कि सभी लोग बिना नाराज हुए, बिना रुष्ट हुए और निंदा जैसा कोई भी कृत्य न करते हुए, अहोभाग्य से आप ही की उसमें भलाई है, हमने अप्रत्याशित रूप से उसमें ढील दी है, तो अब आप ही का कर्तव्य बनता है कि आप लोग उसका पालन करें, स्वयं चला करके उन नियमों का पालन करें। लेकिन अब हमें कहना पड़ रहा है तो आप कर ही लें, ये सभी के लिए हर ओर से कल्याणकारी है। ऐसा करने वालों को महालक्ष्मी की कृपा, धन्वंतरी महाराज की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा, लाडली लाल की कृपा, भारत माता की कृपा, सनातन धर्म की रक्षा, सुरक्षा, भारतीयता की पात्रता जो कि सबसे अधिक आवश्यक है, मानव धर्म की पात्रता जो कि सबसे अधिक आवश्यक, भारतीयता ही मानव धर्म है और मानव धर्म ही वस्तुतः भारतीयता है। पूरी दुनिया इस संबंध में जाग उठी। कर्तव्य बनता है कि हम भी उन नियमों का पालन करें, जिससे हमें भारतीयता जगे, और विश्वास कीजिए या फिर विचार कीजिए और खुद पाइए कि भारतीयता जगी, किस्मत हमेशा के लिए जगी। नियम ये था आरंभ से पहला कि योगाभ्यास, मुद्राओं का अभ्यास, ध्यान, धारणा, समाधि की बातें, समाधि का अभ्यास, गूढ़ सत्संग, प्रवचन, इन सब का समय ब्रह्म मुहूर्त होगा 4 से 8। और शरीर जो कि धर्म का प्रथम साधन है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर यानी कि कोई भी शारीरिक मानसिक कोई संताप है, कोई रोग है, शारीरिक कोई रोग है, कोई मानसिक रोग है, अक्यूट है, क्रोनिक है, कहीं ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए 8 से 10 का समय हमेशा के लिए रखा गया। इस नियम को आप लोगों ने इतना तिरोहित किया कि हम तड़प उठे। क्षमा के साथ कहना पड़ रहा है, इस मामले में आप लोगों ने सबसे अधिक परेशान किया। यहाँ विशेष ध्यान दीजिए कि ये जो 4 से 8 और 8 से 10 का समय है, यही ब्रह्म मुहूर्त और सुबह का, भोर का, जल्दी का समय, यही इन बातों के लिए रखा गया है। और किसी के लिए अब से इस धन्वंतरी जयंती के बाद, इस धन्वंतरी जयंती यानी कि 18 तारीख के बाद किसी के लिए इसके लिए छूट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को 10 बजे के बाद इस मामले में बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, स्ट्रिक्टली। और जो चाव, जो लाड आपका बीमारी के बारे में अहंकार करने पर भी, बीमारी पर, अपनी ही बीमारी पर अहंकार करना, शीखियां बगाड़ना बीमारी की, जो होता रहा है वो अब बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको डांट भी खानी पड़ सकती, तैयार रहिए। और एकदम स्पष्ट बीमारियों को न पालने की सलाह दी जाएगी, और तुरंत
ऐसे संतापों से स्वयं बाहर आने की सलाह दी जाएगी। इस बात पर ध्यान रखिए। किसी भी व्यक्ति के लिए ये छूट नहीं है कि वो ब्रह्म मुहूर्त के अलावा अपने समय सुविधा के अनुसार कोई भी आध्यात्मिक चर्चा के लिए आए। आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक साधना, योग की साधना, अन्य अन्य जो साधनाएं हैं, धर्म की चर्चा है, पंथ की चर्चा है, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम है, वही समय रखा गया था। और शारीरिक जितने भी रोग शोक हैं उसकी चर्चा वैसे तो अध्यात्म वाले को छोड़ देना चाहिए, तो जिसको सत्य चाहिए उसको सर्वप्रथम असत्य को छोड़ना होगा। फिर भी नहीं छूट रहा है तो उसके लिए 8 से 10 का ही समय रखा गया है। नियम नंबर 2 कि संन्यास आश्रम में कोई भी थारी मारी, कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बातें, भौतिक बातें, हम लोगों से भौतिक बातें बिल्कुल नहीं। जितने भी सन्यासी वृंद हैं उनको दूर से प्रणाम करना। संन्यास आश्रम के अंदर भगवान के आगे से चप्पलें जूते लाना, बेल्ट लाना और गुटखे इत्यादि मादक पदार्थों का तो प्रश्न ही नहीं है, और उनसे तो वैसे भी सब लोग दूर हैं और दूर होइए, लेकिन इनसे भी बचिए। और तीसरा सबसे बड़ा नियम है वो है मोबाइल। हालांकि अभी हम मोबाइल के जरिए ही बात कर रहे हैं, ये भी हमें बहुत दुखद लग रहा है। किसी भी व्यक्ति को मोबाइल लाना अंदर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लेके अंदर आना अलाउड नहीं है। आप अगर 1 घंटा रुकते, 5 मिनट रुकिए, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन बिना मोबाइल रुकिए। मोबाइल आप होइए, आप इमोबाइल हो चुके हैं इस मोबाइल के पीछे, और हम इमोबाइल व्यक्तियों से बात नहीं कर सकते। अगर आपको मोबाइल में ही सब कुछ लगता है, मोबाइल ही आपका सब कुछ है, तो फिर हमें छोड़ दीजिए। किसी भी व्यक्ति को यहाँ मोबाइल लेके आने से बचना चाहिए, अलाउड नहीं होगा। चाहे इसके लिए भले आप रुष्ट हों तो रुष्ट हो जाइए, मोबाइल विल नॉट बी अलाउड। जो यहाँ मोबाइल है उनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है, जो फील्ड क्रिएट होता है, वो भी हम लोग कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। आप ये फील्ड्स लाते हैं, उससे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो वो हम कैसे करेंगे, और वो अंत तो गत्वा आपको ही नुकसानदेह है। मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल की लत बुरी है, तो लतीय व्यक्ति तो किसी भी तरह से यहाँ नहीं चलेंगे। इसकी बड़ी कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बधाई है अग्रिम, अनवरत, अनिंद्य भगवान धन्वंतरी भगवान की, महालक्ष्मी की, श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, लाडली लाल, सभी देवी देवताओं की विग्रही देव प्रबोधिनी एकादशी भी आ रही है। सभी देव जगे उस समय, वो देव दीपावली है, उसकी भी अग्रिम बधाई है आपको। और जीवन में आप सुखी रहें, संपत्तिवान रहें, सत्य के प्रति आपकी निष्ठा बनी रहे, सत्य रूपी ईश्वर आपके जीवन में आनंद ही आनंद रखे, इसका आशीर्वचनम, आशीर्वाद। ओ ओ ओ।